तो क्या अब से आईसीसी टूर्नामेंट के मैच जियो स्टार और स्टार स्पोर्ट पे प्रसारित नहीं होंगे? और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस किस प्लेटफॉर्म पे प्रसारित होंगे? तो क्या अब आरसीबी के सारे मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ही कराए जाएंगे? और क्या पैट कमिंस, नथन लियोन और जस हेजलवुड ऐसे सीरीज से बाहर हो चुके हैं? साउथ अफ्रीका के टी20 कैप्टन एडम मार्करम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर इतना बड़ा बयान दे दिया है। वो सब, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं क्रिक खबरी का अगला एपिसोड, जहां हम आपको बताते हैं क्रिकेट की दुनिया का हर वो अपडेट जो पिछले 24 घंटे में हुआ है। तो ऐसे ही क्रिकेट अपडेट की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। एनीवेज, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो स्टार, स्टार स्पोर्ट और आईसीसी के लफड़े की बात। जियो स्टार ने आईसीसी को आधिकारिक रूप से बता दिया है कि वो $3 अरब यानी कि 25,000 करोड़ वाले आईसीसी मीडिया राइट डील से बाहर जाना चाहता है। यह डील 2024 से 2027 की थी, जिसमें भारत में सभी आईसीसी टूर्नामेंट दिखाने का अधिकार जियो स्टार के पास था। कुछ सोर्सेस से बताया जा रहा है कि कंपनी को इस डील के कारण 25,760 करोड़ का नुकसान दिख रहा था। पिछले साल भी 12,500 करोड़ का घाटा हो चुका है, यानी जितना कमा रहा है उतने से ज्यादा खर्च हो जा रहा है। और यदि अब बात करें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण कहाँ होगा, तो उसके लिए या तो जियो स्टार और आईसीसी में कोई समझौता हो जाए, या तो आईसीसी या सोनी, अमेजॉन और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों से बात कर रहा है। यदि आईसीसी और जियो स्टार का समझौता नहीं होता है तो आईसीसी अब नया मीडिया राइट 2026 से 2029 के लिए बेचेगी। रिपोर्ट्स करती है कि आईसीसी उम्मीद कर रहा है कि नए करार की कीमत करीब 2.4 बिलियन डॉलर हो सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो हम बात करने वाले टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन के बारे में। टीम इंडिया कल के दिन 1:30 से 4:30 तक प्रैक्टिस की। यह सेशन बराबटी स्टेडियम कटक में हुआ था, जहां पे हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी कर रहे थे और बैटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। और इंजरी के बाद वापसी कर रहे शुभमन गिल ने भी 1 से 2 घंटे तक बैटिंग प्रैक्टिस की। ये रही टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन से कुछ फोटोज। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले टी20 से पहले एडम मार्करम का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जहां उनसे पूछा जाता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी से कोई राहत मिलती है। तो एडम मार्करम बोले कि अच्छा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टी20 सीरीज में नहीं है। वे बेहद बड़े खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ खेलना हमेशा चुनौती होती है, लेकिन इसके बावजूद यह एक बहुत मजबूत भारतीय टी20 साइड है। और जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया है कि वो अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया है कि शुभमन गिल डिजर्व टू टेक दैट स्पॉट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। से जब पूछा गया कि टी20 क्रिकेट की दिशा 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद कौन सी टीम सर्वश्रेष्ठ है, तो उन्होंने जवाब दिया है कि मुझे लगता है कि भारतीय टीम आज वैश्विक क्रिकेट में ट्रेंड सेट करने वाली टीम है। वे पूरी दुनिया में बाकी टीमों से आगे है। उन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि दूसरी टीमें भारत की रणनीति, उनकी बल्लेबाजी शैली और टेम्पो को कॉपी कर रही हैं। और उनका कहना था कि पहले इंग्लैंड ट्रेंड सेटर था, लेकिन अब भारत आगे है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करें। तो हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी के होम ग्राउंड क्या होगा आईपीएल 2026 में। 4 जून 2025 को आरसीबी के आईपीएल 2025 जीत के बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुए जश्न के दौरान भगदड़ हुआ था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। और उसके बाद ऐसा रिपोर्ट आ रहा था कि आरसीबी अपना नया होम ग्राउंड ढूंढ रही है। लेकिन अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का एक बयान आया है, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम आईपीएल मैचेस कहीं और नहीं ले जाएंगे, मैच हमेशा की तरह चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ही होंगे। यह बेंगलोर और कर्नाटक का गर्व है और हम इसे बनाए रखेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि भविष्य में एक बड़ा नया स्टेडियम बनाने की योजना, लेकिन फिलहाल आईपीएल और आरसीबी के मैचेस चिन्ना स्वामी में ही होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एंडी फ्लावर ने विराट कोहली के लिए क्या बोला। उन्होंने बोला, आई लव विराट कोहलीज बैटिंग, इट्स वंडरफुल टू सी हिम द वे ही बैट्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका and his incredible batting display and his hunger for the run, it's great to see। कृतिका रावल के वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस की वजह से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने उन्हें 1.5 करोड़ की धनराशि दी। कृतिका रावल सेमीफाइनल से पहले इंजर्ड हो गई थी, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस टूर्नामेंट में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अपडेट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आईपीएल 2010 में शार्दुल ठाकुर मुंबई इंडियंस का पार्ट थे, तो उन्होंने बोला, मुझे अपने करियर के शुरुआती दिनों में ड्रेसिंग रूम का अनुभव करने का मौका मिला। मैं सीनियर खिलाड़ियों के सामने भी आराम से महसूस कर रहा था। मुंबई इंडियंस के कैंप में जिस तरह मुझे छोटा सा भी सहयोग मिला, उसने मेरे करियर को आगे बढ़ने में बहुत मदद की। और फिर उन्होंने बताया कि उनका रोहित शर्मा के साथ बॉन्ड कैसा है। उन्होंने बोला, ही मेड मी कंफर्टेबल, ही अलाउड मी टू बी फ्री विथ हिम, ही अलाउड मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, वी बिकम कंफर्टेबल विथ ईच अदर एंड ही प्लेड अ मेजर पार्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं स्मृति मंधाना के बारे में। तो स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के बीच इतने सारे रूमर्स फैल रहे हैं सोशल मीडिया पे। इन सब चीजों को इग्नोर करके स्मृति मंधाना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए। एनीवेज, तो अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एसएस सीरीज 2025-26 के बारे में।
तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में अभी 2-0 से लीड कर चुकी है और दोनों ही मैचों में मैन ऑफ द मैच का खिताब मिचेल स्टार्क ने जीता है। ऐसे इसके पहले और दूसरे टेस्ट में जो सेजलवुड, नेथन लियोन और पैट कमिंस इंजरी के कारण बाहर हो चुके थे, लेकिन अब ऐसा रिपोर्ट आ रहा है कि जो सेजलवुड इंटायर एसएस से बाहर हो चुके हैं और पैट कमिंस और नेथन लियोन तीसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं मोहम्मद शमी के बारे में। तो जैसा कि पता होगा कि मोहम्मद शमी अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं, जहां पे उन्होंने अपने आखिरी 3 मुकाबलों में 11 विकेट लिए, जहां बंगाल वर्सेस सर्विसेज में 4 विकेट लिए, बंगाल वर्सेस पुडुचेरी में 3 विकेट लिए, बंगाल वर्सेस हरियाणा में 4 विकेट लिए। और कल के दिन हुआ था सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच में मुकाबला, जहां पे तमिलनाडु की टीम इस मैच को 3 विकेट से जीत गई 8 बॉल रहते ही। इस मैच में साई सुदर्शन ने 55 गेंदों पे 101 रन बनाए नवाज। एनीवेज, तो लास्टली बात कर लेते हैं आंद्रे रसल के बारे में। तो वो ऐसे इकलौते प्लेयर बन गया है जो 5000 से ज्यादा रन बनाए हो, 500 से ज्यादा विकेट लिए और 500 से ज्यादा छक्के मारे और टी20 हिस्ट्री में। और अब आईपीएल 2026 में आंद्रे रसल केकेआर के पावर कोच के तौर पे नियुक्त हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको मिलता है क्रिकेट प्रिडिक्शन, क्रिकेट अपडेट्स और मेरा पर्सनल ओपिनियन।